फाइनली सीएल के एपिसोड 3 आ गई है, जहां पर सीएल के एपिसोड 2 एक कंट्रोवर्सी के तहत खत्म हुआ था कि ब्लॉन्स्की अपने सेल से बाहर निकल गया था। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में जेनिफर सेल में जाकर ब्लॉन्स्की पर गुस्सा करते हुए उससे पूछती है कि वो अपने सेल से बाहर क्यों गया, जिसपे ब्लॉन्स्की आंसर करता है कि उसे जबरदस्ती सेल से जादूगर सुप्रीम ने निकाला था। इसके बाद जेनिफर अपनी फ्रेंड निकी की मदद से जादूगर सुप्रीम वोंग के बारे में पता लगाती है, जिसके बाद जेनिफर हमें कैमियो के बारे में बताने लगती है, जैसे एपिसोड 1 में हल्क, एपिसोड 2 में ब्लॉन्स्की, एपिसोड 3 में वोंग, लगभग एपिसोड 4 में हमें डेयरडेविल भी देखने को मिले। ये सब होने के बाद जेनिफर को एक नया मामला सौंपा जाता है, जिसमें एक पूर्व सहयोगी डेनिस शामिल होता है, जिसे अपनी पूर्व प्रेमिका न्यू एस्गार्ड से आकार देने वाली लाइट एल्फ पर धोखा देने के मामले में केस करना चाहता है। लेकिन जैसे जेनिफर मामले के बारे में बता रही होती है कि उसी टाइम वोंग की एंट्री होती है और वो जेनिफर से कहता है कि उसने ही ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकाला था, क्योंकि उसे जादूगर सुप्रीम की ट्रेनिंग करनी थी। वोंग ब्लॉन्स्की को अच्छा दिखाने के लिए अदालत में गवाही देने के लिए सहमत होता है। इसी बीच लाइट एल्फ सब सेक्टर अगस्त पुगेलिस के साथ शरारत करता है, क्योंकि वो डेनिस से अधिक जानकारी जानना चाहता था। ब्लॉन्स्की की सुनवाई के दौरान वोंग समय पर गवाही देने के लिए आता है, लेकिन पैरल बोर्ड आश्वस्त नहीं है कि ब्लॉन्स्की अब समाज के लिए खतरा नहीं है। तो ब्लॉन्स्की खुद को साबित करने के लिए अपने सेल में एबोमिनेशन में बदल जाता है और पूरे कंट्रोल में रहता है। इसके आधार पर ब्लॉन्स्की को इस शर्त पर पैरल दी जाती है कि वह अब कभी भी एबोमिनेशन में नहीं बदलेगा। उसके बाद जेनिफर पर एस्गार्डियन टूल्स वाले लोगों ने हमला कर दिया और उनसे लड़ने के लिए जेनिफर सी हल्क में बदल जाती है। उन हमलावरों में से एक जेनिफर का ब्लड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। और फिर मिड क्रेडिट सीन में जेनिफर और निकी डांस करते हुए नजर आती है और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाती है। आप सबके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।